नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट आती है हर 2 वर्ष पर, वो भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा ही जारी की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन डी सही होगा, जिम कार्बेट। ये पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाने के बाद एक नया राज्य उत्तराखंड बन गया, तो ये उत्तराखंड में चला गया। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो अब वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। इसका पूरा नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में असम में है। ऑप्शन सी सही होगा, असम। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर असम सही होगा। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य को नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो किस राज्य में स्थित हैं ये दिया गया है। इनमें से कोई एक सही नहीं है। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में है, बिल्कुल सही है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है, ये भी बिल्कुल सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में ना होकर उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। अगला है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? येलो स्टोन नेशनल पार्क ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक नेशनल पार्क है। ओके। अगला है, निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? इन चारों ऊर्जा, आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन डी सही होगा, सौर ऊर्जा। ये सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है, इसीलिए भारत सरकार इस समय वर्तमान में सौर ऊर्जा के महत्व को अधिक समझ रही है और सौर ऊर्जा के प्रयोग को अत्यधिक बढ़ावा भी दे रही है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स घर बैठे पीडीएफ माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए सैम्पल नोट्स लिखकर, और वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो वो आप लोग ले सकते हैं। ये जो नोट्स है वो स्पेशली यूपीपीसीएस प्री के लिए बहुत ही बेहतरीन है। साथ में आरओ एआरओ परीक्षा और बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए रामबाण नोट्स है। अगर आप लोग इसको ले लेंगे तो हमें नहीं लगता इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण, इसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, एंथ्रोपोजेनिक। अगला है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश नार्वे कहलाता है। अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा नार्वे में होती है और अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो गैसें होती हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। अगला है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह क्या थी? भोपाल का जो कांड हुआ था उसकी जो मुख्य गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला है, पर्यावरण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण के अंतर्गत मुख्य रूप से भौतिक तत्वों और जैविक तत्वों दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, भौतिक तत्व और जैविक तत्व दोनों का। अगला है, जल संरक्षण के लिए किस भारतीय पर्यावरणवादी को वाटर मैन ऑफ इंडिया या आधुनिक भारत का भागीरथी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और एक करंट से भी रिलेटेड है। इसका सही जवाब होगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनको अभी हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ का भी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
अगला है भूमंडलीय ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग किसकी बढ़ती हुई सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का परिणाम है। भूमंडलीय तापन यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड की जो इस समय वर्तमान में सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है उसी का परिणाम है। अगला है रेडियो एक्टिव प्रदूषण से जो सुनामी के कारण जापान में उत्पन्न हुआ उससे कौन सा रोग हो सकता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से मुख्य रूप से ये सभी रोग हो सकते हैं। लकवा यानी पैरालिसिस, कैंसर और श्वसन तंत्र में समस्या, ये सभी प्रमुख रोग रेडियो एक्टिव प्रदूषण से होते हैं। अगला है सभी प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलनों का मुख्य जोर किस विषय पर रहा है। जितने भी अभी तक इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, पर्यावरणीय सम्मेलन हुए हैं, उन सभी का मुख्य उद्देश्य रहा है ये सभी धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, कार्बनिक पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक करना, जैविक खेती और वन संरक्षण, जैविक खेती और वन संरक्षण को बढ़ावा देना, ये सभी जितने भी पर्यावरणीय सम्मेलन रहे हैं उनके मुख्य बिंदु, उनके मुख्य चर्चा के बिंदु रहे हैं। अगला है जीएमएस यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिसे ट्रांसजेनिक बीज या टर्मिनेटर या बीटी बीज भी कहा जाता है। इसका पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। इसका जो कारण है, जो जीएम सीड्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जी होते हैं, ट्रांसजेनिक जिसको कहा जाता है, इसका पर्यावरणविद इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये स्वास्थ्य विरोधी भी हैं, ये अप्राकृतिक छेड़छाड़ होते हैं और इनका व्यापक परीक्षण नहीं हुआ है, इसीलिए पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया। भारत में वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व हैं। अगला है सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। सरिस्का और रणथंभौर दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये दोनों वर्तमान में मुख्य रूप से बाघ के लिए संरक्षित हैं। ऑप्शन सी सही होगा। सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों कहाँ पर हैं, दोनों राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अगला है लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेन्स वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं, सूचक होते हैं। अगला है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसके लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए यूएनईपी द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला है निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। 4 आंदोलन का नाम दिया गया है, चारों के प्रणेता का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। एपिको आंदोलन पी हेगड़े एकदम सही है। चिपको आंदोलन एस एल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर। लेकिन शांत घाटी आंदोलन से बाबा आमटे नहीं संबंधित हैं, यानी ऑप्शन डी इसमें सही सम्मिलित नहीं है। अगला है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इन चारों में से अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना को अगर हम देखें तो उसके अनुसार पुडुचेरी प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश है, इसका शिक्षा प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला है अम्लीय वर्षा किस पर्यावरणीय प्रदूषण से होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया कि अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर डेली वीडियो अच्छी मिलती रहेंगी अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, नमस्कार।